राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर रविवार को बीकानेर आए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग के नेतृत्व में जयपुर रोड स्थित जयपुर जोधपुर बाईपास चौराहे पर भव्य स्वागत किया। गोविंद सिंह डोटासरा को सूट की माला पहनाई गई, बुके भेंट किए गए और फूल मालाओं से लाद दिया गया। डोटासरा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रामेश्वर लाल डोडी की कुशलक्षेम पूछने बीकानेर आए थे। इस मौके पर पत्रकारों ने उनसे वर्तमान राजनीतिक हालात पर सवाल भी किए। रिश्वत के बिना काम नहीं होता। मोदी जी किसने? मोदी जी ने। मोदी जी तो 10 साल से लूट ही रहे थे। अब जीएसटी कम करने की बातें कर रहे हैं तो बढ़ाई किसने की? तो जो खुद लूट रहा हो वो दूसरों को ज्ञान देवे, ये बात समझ से परे है। मोदी जी आके गए, क्या देके गए आप बताओ? कहाँ गए वो नौकरियां, कहाँ गए वो 15 लाख हर परिवार को देने की बातें, कहाँ गई किसानों की जो दोगुनी आमदनी करने की बातें, कहाँ गई वो सारे? हवाई हो गई। एक भी काम मोदी जी ने कोई देश के हित के लिए, कोई भले के लिए, कोई गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए किया हो तो आप बता दीजिए। मोदी जी विदेशों में रहते हैं अधिकतर तो, और यहाँ पर आकर के स्वदेशी का भाषण दे जाते हैं। अब खुद तो देश में रहें, देश के लोगों के लिए कुछ काम करें, उसके बाद में देशी और स्वदेशी का भाषण दें तो अच्छा लगेगा। जो जीएसटी का जो ये इन्होंने जिस तरीके से किया है, इससे उन्होंने खुद ने ही प्रमाणित कर दिया कि हम जानबूझ के लूट रहे थे देश के लोगों को। और अब हमने कोई ऊंट के मुंह में जीरा जीती रिलीफ दी है, लेकिन ये वास्तव में लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगी। ये व्यापारियों को रिलीफ छोटी मोटी मिल गई हो सकती है, लेकिन आम जनता को इस जीएसटी के कम करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बीजेपी ये कह रही है कि साहब राहुल का एटम बम खुश हो गया और राहुल जो है अभी विदेश चले गए, अब उनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। तो मोदी जी जाते हैं उसमें तो कोई सवाल नहीं उठता। आज तक 11 साल में मोदी जी जब भी विदेश के दौरे पे गए, उसके बाद में आकर के प्रेस में या प्रेस नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी कोई बताया? कभी लिखा हुआ चिट्ठा आया कि मैंने इस देश में जो यात्रा की है इससे मेरे देश को ये फायदा होने वाला है, भारत के लोगों को ये फायदा होने वाला है? कभी बताया? ये वोट चोर गड्डी छोड़ का जो आपने मामला उठाया था, उसे लेकर भाजपा कह रहे हैं कि फिर ये राहुल अपने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ये कैसे जीत गए? जीत के लोगों ने वोट दिया तब जीत गए। मोदी जी वोट चोरी से जीत गए। और ये प्रमाणित कर देंगे जब हाइड्रोजन बम आएगा तो प्रमाणित हो जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की। और अब एसआईआर के नाम पे जो कांग्रेस के समर्थित वोटर हैं उनके वोट काटने की ये साजिश कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बात बताई गई है उसको जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को जवाब प्रवक्ता क्यों बनना चाहिए? उसका उनको बताना चाहिए, उनको जांच करानी चाहिए। सिंपल सी बात है। हम एप्लीकेशन लेकर के कोई भी व्यक्ति कोई जांच की बात करके कलेक्टर के पास जाता है तो वो क्या कलेक्टर सबसे एफिडेविट मांगता है? क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास में हम कोई जांच की मांग लेकर के आते हैं कोई घोटाले की बात, तो क्या वो सारे के सारे एफिडेविट मांगे जाते हैं? एफिडेविट कोर्ट मांगता है। कोर्ट में जब कोई आदमी कोई दावा लेकर के जाता है तो एफिडेविट होता है, वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन देश का नेता प्रतिपक्ष अगर उनके ऊपर इतने गंभीर सवाल प्रमाण के साथ में लगा रहा है तो उनको सो मोटो जांच करके अब तक तो खुलासा ही कर देना चाहिए। डोटासरा जी आपकी जो सरकार है वो गरीबों को राहत देने के लिए है क्या सरकार? है क्या सरकार? डोटासरा जी सरकार कहाँ है? आप बताओ, कहाँ है सरकार? सवाल कोई मिल रहा है रिलीफ? हमने 10 लाख पट्टे दिए थे, ये 10,000 पट्टे नहीं दे पाएंगे। हमने जो पट्टे जिस रेट में दिए थे उससे 5 गुना ज्यादा रेट बढ़ गई है। डोटासरा जी आज किसी गांव में, शहर में, किसी में भी 1 रुपए का काम हो रहा हो तो बताओ। जो हमारे समय में कांग्रेस की सरकार के समय में जो काम हो रहे थे उनका भुगतान ही वो लोग बात नहीं कर पा रहे। एक आप एडवोकेट हैं और जिस तरह से सीजेआई आके सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर सार्वजनिक रूप से घूमते हैं, राजनेताओं के साथ रहते हैं, इसे सही मानते हैं आप? सर
मैं समझता हूं कि ये होना नहीं चाहिए और इससे एक ये संदेश जाता है कि जो निर्णय आते हैं वो क्या पारदर्शिता से आते हैं या नहीं आते हैं, उसमें शंका उत्पन्न होती है और आम व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरी सुनवाई कहाँ होगी। और मैं देख भी रहा हूँ कुछ समय से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय संविधान में एमएलए और एमपी के 5 साल में चुनाव कराने का प्रावधान है, वैसे ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में 5 साल से पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराने का प्रावधान है। और हमारे लोगों ने जाकर के हाई कोर्ट में 10 महीने के लगभग हो गए, 12 महीने हो गए, रिटेक कर रखी है, बहस कर रखी है, फैसला रिजर्व में है, 2-2 महीने हो गए फैसला नहीं सुना रहे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में फैसला दोबारा होना चाहिए, उसके ऊपर आप फैसला ही नहीं दे रहे हो, तो फिर हम कहाँ जाएं आप बताइए। मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा, प्रधानमंत्री विदेश में मिल नहीं रहा और राष्ट्रपति जी के हाथ में कुछ होता नहीं है, आप सबको पता है, राज्यपाल के हाथ में कुछ होता नहीं है और कोर्ट फिर आगे डिसीजन नहीं देंगे, तो फिर आम जनता का क्या होगा और संविधान का। मेवाराम जैन को आपने लिया है सर वहाँ, मगर विरोध। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।